डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पाक आर्मी चीफ मुनीर इस हफ्ते अमेरिका जाएंगे। 2 महीने में दूसरा वॉशिंगटन दौरा। राष्ट्रपति ट्रंप से अहम बैठक की उम्मीद। बढ़ेगी द्विपक्षीय संबंधों की रणनीति। मोदी ने साफ कहा, किसानों के हित से कोई समझौता नहीं होगा, कीमत चुकाने को तैयार। अमेरिका पर 25% टैरिफ आज से लागू। रायपुर में सगे भाइयों ने दोस्तों संग मिलकर की हत्या। चाकू से हमला कर लाश दलदल में फेंक भागे। 6 आरोपी गिरफ्तार। रायपुर में फार्म हाउस और कार में नशे की पार्टी का वीडियो वायरल। मोबाइल प्लेट पर ड्रग्स की लाइन बनाकर एटीएम कार्ड से सूंघते दिखे युवक। शहर में 3 गैंग एक्टिव। और महासमुंद में खेत में काम कर रहे पति पत्नी की बिजली गिरने से मौत, एक घायल। छत्तीसगढ़ 26 जिलों में येलो अलर्ट जारी। गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी और रुक करते हैं खबरों की ओर। नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एलसी मढ़रिया ने बताया कि भारतीय बच्चों में मायोपिया यानी माइनस नंबर के चश्मे की समस्या तेजी से बढ़ रही है, जो अब चिंताजनक हो गई है। बच्चों में कई तरह के नेत्र रोग भी देखने को मिल रहे हैं। डॉक्टर मढ़रिया ने कहा कि इस स्थिति में माता पिता की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। साथ ही उन्होंने अपने बच्चों की आंखों का विशेष ध्यान रखने के लिए चेतावनी दी। को मैं देख रहा था, वो बच्ची केवल 17 साल की है, तो उसको अचानक से दिखना कम हो गया। तो उनके भाई पूछे मेरे को कि बोले सर डिप्रेशन से भी ऐसा होता है क्या करके। तो देखिए, एक 17 साल की बच्ची जो है, जिसकी उम्र है खेलने कूदने और कॉलेज में पढ़ने की उम्र है, वो डिप्रेशन की शिकार हो गई है। तो मैं उसको पहला मेरे मुंह से यही निकला कि बेटा इसको मॉर्निंग वॉक कराओ और इसको मेडिटेशन कराओ। मेडिटेशन और जो योगा है वह इतनी हमको शक्ति देती है। हमारा जो जो जितने हमारे जो ज़्यादा जो ओवर थिंकिंग के कारण ही जो हम डिप्रेशन के शिकार होते हैं। इसी को मैं देख रहा था। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले से एक घटना सामने आई है, जहां अडानी कंपनी के गुर्गों ने पत्रकारों को जिला दंडाधिकारी कार्यालय के बाहर दिन दहाड़े जान से मारने की धमकी दी। यह घटना तब हुई जब पत्रकार कंपनी के चलित जन सुनवाई कार्यक्रम में एक अनैतिक प्रथाओं पर सवाल उठा रहे थे। पीड़ित पत्रकारों ने चक्रधर नगर थाने में लिखित शिकायत देकर पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अडानी कंपनी ने पिछले महीनों में हजारों पेड़ों की कटाई की, जिसको लेकर कई ग्राम पंचायतों में विरोध जारी है। वहीं पत्रकार बिरादरी ने इस घटना को अपने खिलाफ हमला मानते हुए प्रदेश स्तर पर विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। सावन के पावन महीने में दुर्ग में भक्ति का सैलाब उमड़ पड़ा है। दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव और देवनारायण चंद्राकर के नेतृत्व में शिवनाथ नदी से भव्य कांवड़ यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और महिलाएं शामिल रहीं। बोल बम और जय शिव के जयकारों से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। सभी कांवड़ यात्री शिवनाथ नदी से जल लेकर शक्तिनगर स्थित भगवान शिव के मंदिर में जल चढ़ाएंगे। ये यात्रा भगवान शिव के प्रति अटूट आस्था और समर्पण का प्रतीक है। आज शक्तिनगर के आसपास के क्षेत्र के सभी हमारे धार्मिक शिव भक्त भाई बहनों के द्वारा ये कांवड़ यात्रा शिवनाथ नदी से शक्तिनगर तालाब तक जाएगी। लोगों में ज़बरदस्त उत्साह है, बच्चे बूढ़े, हमारी बहनें, जवान साथियों में सब में उत्साह है। और देवाधिदेव महादेव प्रति असीम भक्ति। सावन का ये पर्व है और हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत उल्लास के साथ, हर्षोल्लास के साथ
भाजपा के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता अजय चंद्राकर ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुद्दा विहीन हो चुकी है और अब राजनीति करने के लिए उनके पास नए मुद्दों की तलाश जारी है। चंद्राकर ने कहा कि कांग्रेस अब न्यायालय से फटकार खाने वाली पार्टी बन गई है और उनके पास चीन द्वारा भारतीय जमीन पर कब्जे का कोई सबूत नहीं है। उन्होंने कहा कि जो लोग एक परिवार के दावेदार हैं, वे भाजपा की राष्ट्रवादी और अनुशासित संस्कृति को कभी नहीं समझ सकते। कांग्रेस पार्टी में संगठन नाम की कोई चीज होती नहीं, और जिस पार्टी में संगठन नाम की चीज नहीं है उसमें कोई संगठनात्मक कार्य, उसकी भावनाएं उसको समझ में आएगी नहीं, है ना। इसलिए मैंने लिखा कि उनको राजनीति करने के लिए किसी मुद्दे की तलाश करनी चाहिए, और राजनीति करने के लिए कांग्रेस पूरे प्रदेश और देश में मुद्दा विहीन हो चुकी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसको कहा है। आपके पास क्या सबूत है 2000 वर्ग मील में चीन ने कब्जा किया है उसका? तो ये फटकार खाने वाली पार्टी है न्यायालय से अपने मुद्दों पर, इसलिए उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान में बिलासपुर की महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। गनियारी स्थित नारी शक्ति गारमेंट फैक्ट्री में बिहान की 30 स्व सहायता समूह की 100 से ज्यादा महिलाएं 1.5 लाख तिरंगे बनाने में जुटी हुई हैं। इस काम से उन्हें प्रतिदिन 500 रुपए की अतिरिक्त आय हो रही है। महिलाएं इस कार्य को सिर्फ रोजगार नहीं बल्कि देशभक्ति और आत्मसम्मान का प्रतीक मान रही हैं। ये अभियान महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ राष्ट्र प्रेम का संदेश भी दे रहा है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। यहां 24 लाख रुपए के इनामी 9 नक्सलियों, जिसमें एक महिला भी शामिल है, पुलिस के सामने उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। माओवादी अब समाज की मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर गंगालूर थाना क्षेत्र के जंगलों में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक वर्दीधारी नक्सली का शव भी बरामद किया गया। अभियान अभी जारी है। उसमें जैसा कि आप सबको पता है कि एक डेड बॉडी मिली है, उसकी अभी आसूचना, चूँकि हमारी फोर्स अभी भी जंगल में है, सर्च ऑपरेशन जारी है, तो उसके बारे में ज़्यादा जानकारी साझा करना वो सुरक्षा की दृष्टि से थोड़ा उचित प्रतीत नहीं होगा। बाकी एक डेड बॉडी रिकवर हुई है, ये जानकारी अभी डीब्रीफिंग होगी, उसके बाद ही कुछ ज़्यादा जानकारी सामने आएगी। बाकी सर्च ऑपरेशन जारी है, उसमें कुछ भी मिलता है तो आपके सामने रखा जाएगा। गंगालूर क्षेत्र में एक अभियान अभी। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन और खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।